महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो निर्णय है महालक्ष्मी रेस कोर्स को एक थीम पार्क में बनाने का, 320 एकड़ की जो जमीन है उसमें से कहा गया है कि 91 यानी कि 91 एकड़ जो है रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को वापस लौटाई जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है एमेच्योर राइडर्स क्लब का, जो इक्वेस्ट्रियन जैसे बढ़िया स्पोर्ट्स में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। काफी सारे राइडर्स इसी क्लब से सीख कर निकले हैं। उसी दौरान हम बात करेंगे श्याम मेहता जी से, जो कि अध्यक्ष है इस एमेच्योर राइडर्स क्लब से, कि किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस निर्णय से। सर, पहले तो धन्यवाद बात करने के लिए। सर, हम समझना चाहेंगे कि सरकार का ये जो निर्णय है इससे क्लब का कितना नुकसान होगा। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग ट्रेन करते हैं। देखो, सिर्फ क्लब का नुकसान नहीं होने वाला है, ये मेरे हिसाब से देश का नुकसान होगा और महाराष्ट्र स्टेट का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारे क्लब से ही मैक्सिमम नेशनल विनर्स, इंटरनेशनल विनर्स, एशियन गेम्स राइडर्स, ओलंपिक राइडर्स गए हुए हैं। कोई भी दूसरा सिविलियन क्लब इंडिया में इतने टॉप राइडर्स प्रोड्यूस नहीं किया है। महाराष्ट्र में भी ऐसे बोलो तो वी आर द टॉर्च बेरर्स, फ्लैग बेरर्स ऑफ द स्टेट। बहुत क्लब है महाराष्ट्र में, लेकिन छोटे छोटे जहां लोग सीख सकते हैं शुरुआत। लेकिन अगर आपको नेशनल्स में जाना हो या एशियन गेम्स में जाना हो या ओलंपिक्स में जाना हो तो एआरसी में ही राइडिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आप देश का रोशन कर सकते हो। आज आप देखोगे, आपको पता नहीं होगा शायद, शो जंपिंग में नेशनल चैंपियन यहाँ से है। इवेंटिंग का वर्ल्ड नंबर 1 यंग बॉय है यहाँ, झुनझुन वाला, यहाँ से है। फिर हृदय छड्डा एशियन गेम्स में अब वो ड्रेसाज गोल्ड मेडल लाया है, वो भी यहाँ से है। तो नुकसान आप ही समझ लो, क्या नुकसान देश का नुकसान है, महाराष्ट्र स्टेट का नुकसान है। यहाँ से ही जा रहे हैं सब बेस्ट राइडर्स महाराष्ट्र से, अब चला जाएगा, राइडर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार ये बंद कर दिया, कहाँ जाएंगे बेचारे, सब घूमेंगे इधर उधर, स्पोर्ट भी खत्म हो जाएगा, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। या तो लोग शिफ्ट करेंगे दिल्ली, बेंगलोर, और बस महाराष्ट्र का नाम जो आज तक इतना रोशन है, मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। सर, मुंबई में इसके जैसी ऐसी कोई और पास में साउथ बॉम्बे की तरफ या सेंट्रल बॉम्बे में भी ऐसी कोई जगह नहीं है, तो जो फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं स्पोर्ट की, उनको कहाँ जाने को मिलेगा? वो कहाँ पर जाएंगे? कहाँ ट्रेनिंग होती है ऐसी? नहीं, वो अब वो बारगांव ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने अरीना बनाया है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अरीना है। ये जो घोड़े आते हैं यूरोप से कंपटीशन करने के लिए, उनको नॉर्मल राइडिंग ग्राउंड से नहीं जमता है, उनको ये टॉप अरीना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये इंडिया का नंबर 1 अरीना है। आप फेडरेशन को भी पूछ सकते हैं, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन, वो भी बोलते हैं ये बेस्ट अरीना है इंडिया का। 90 बाय 60 मीटर्स कहीं नहीं है इंडिया में, सब छोटे छोटे हैं। हमारे पास बड़ा अरीना बना है। तो एक बार ये चला जाएगा, एक बार ये अरीना चला जाएगा तो सब बच्चे लोग बाहर जाएंगे। फिर यहाँ कहाँ राइड करेंगे? फिर जाएंगे बेंगलोर, जाएंगे दिल्ली, बस यही 2 जगह है एक्चुअली, बेंगलोर और दिल्ली। बाकी तो बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई। अभी मुंबई बंद, तो फिर बेंगलोर और दिल्ली जाएंगे, और क्या। सरकार का इस पर क्या कहना है? क्या आपने साफ तौर पर अपनी बातें उनके सामने रखी, उनको बताया कि हमारा किस तरह का नुकसान होगा? आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपके स्टेबल्स चले जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो आते हैं भारत का नाम रोशन कर रहे हैं ड्रेसाज जैसे स्पोर्ट में, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये सारी जो आपकी कंसर्न, जो समस्या है, क्या आपने सरकार के सामने रखी है? हाँ जी, रखी है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर चहल साहब को भी मिले, वो भी सिंपैथेटिक थे। अब तक चीफ मिनिस्टर को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन उनके कोई लोग हमसे मिले हैं, वो समझ रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स। देवरा साहब मिले हमको, वो भी समझ रहे हैं। वो सब सिंपैथेटिक है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ रहा है। हम लोग ठहरे, कुछ कॉन्क्रीट बोलो। कोई बोल रहा है थोड़ा जगह देंगे, कोई बोल रहे हैं बारगांव वो अटल सेतु के पहले देंगे, कोई बोल रहे हैं अटल सेतु के बाद। लेकिन कुछ राइटिंग में नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। तो लेकिन फिर भी मुझे आशा है
टू टेल यू ऑनेस्टली मुझे आशा है कि कुछ तो होगा ही, ये हमको ऐसे फेंक नहीं देंगे। सर आखिरी सवाल, क्योंकि इंसान एक जानवर के साथ जब जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी बन जाता है और इंसान के साइकी के लिए वो काफ़ी अच्छा करता है। तो कुछ बच्चों का कहना है कि यहाँ पर अगर क्लब बंद कर दिया गया या ये फैसिलिटी रोक दी गई तो स्ट्रेस उनके जो जीवन में है वो थोड़ा फिर से बढ़ जाएगा। वो लोग स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पर, एनिमल के साथ अपना बॉन्ड डेवलप करते हैं और घर खुश जाते हैं। तो इस पर सर क्या कहेंगे? वो तो सही बात है, और आपको बताऊं मैं, ये कोविड के बाद बहुत रश हो रहा है राइडिंग में, क्योंकि फिर लोग समझ गए कि अभी जिंदगी घर से बाहर ही जीनी है। बाहर जाओ, ओपन ग्राउंड्स में जाओ, राइडिंग करो। तो बहुत बच्चे लोग राइडिंग कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ नए नए बच्चे शुरुआत कर रहे हैं। अब उनका बॉन्ड हो जाता है घोड़ों के साथ, घोड़े ले रहे हैं। और फिर अब आप बोलेंगे कि बंद कर दो, तो अभी बेचारे उनको घोड़े बेचने पड़ेंगे, क्योंकि सब लोग जा नहीं सकते दिल्ली और बेंगलोर, और यहाँ वो मुंबई में रहते हैं। घोड़े बेच देंगे, दिल टूट जाएगा उनका, घोड़े का भी दिल टूट जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आदमी का दिल टूटता है, वो जानवर का भी दिल टूटता है। जी जी सर, धन्यवाद बात करने के लिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस डिसीजन को रिकंसिडर करेगी। जी, कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।